हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं पीपल की कथा। तो बोलिए पीपल महाराज की जय। तो किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दुखी थे। पर उन्होंने पीपल सींचने का नियम ले रखा था। इसी कारण वह नित्य प्रति पीपल सींचने और दिया लगाने जाते थे। पर पीपल का पेड़ उनके गांव से काफी दूर था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है। अब पीपल सींचते सींचते हम थक जाते हैं, इसीलिए घर के काम में भी देर हो जाती है। सेठानी की ये बातें सुनकर सेठ जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, उनके बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा। सेठ को चिंता में देखकर सेठानी ने गांव की दाई को बुलाकर कहा कि तुम सेठ से यह कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और ये बात आसपास भी सबको बता दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें एक 9 लका हार दूंगी। दाई ने ऐसा ही किया और 6 माह के बाद सेठानी की गोद भराई हुई। उसके बाद उन्होंने फिर से दाई को बुलाकर कहा, जब मुझे 9वां महीना होगा, अगर किसी के यहाँ भी बालक हुआ तो उसे यहाँ लाकर रुला देना, तो मैं तुझे और धन दूंगी। दाई ने लालच में आकर बात मान जाती हैं और जैसे ही 9वें महीने बाद एक नवजात बच्चे को उनके घर लाकर रुला देती है और सारे गांव में भी ढिंडोरा पिटवा देती है कि सेठानी के यहाँ एक बेटा हुआ है। 1.25 महीने बाद सेठानी ने जड़वा चूड़े का कार्यक्रम रखा। सभी गांव वालों को भी बुलाया। जब ये रस्म होने लगी, सब पूछने लगे, बच्चा कहाँ है। तो सेठानी ने एक कटार रखी और कहा कि मैं यह कटार रखकर पूजा करूंगी, क्योंकि कुंवर को नजर लग जाएगी, इसीलिए हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे। कई साल बीतने के बाद सेठानी ने सेठ से कहा, हमारा लड़का काशी पढ़ने जाएगा, अब वह बड़ा हो रहा है। तब सेठ ने कहा, मैंने तो उसे आज तक देखा ही नहीं है, कहाँ है, कैसा है, तो तू उसे पढ़ने कैसे भेजेगी। तब सेठानी बोली, जैसा मैं कह रही हूँ आप ऐसा ही करें, और ये बात पूरे गांव में भी बता दे कि हमारा लड़का काशी पढ़ने जा रहा है। समय बीतता है, अब लड़का 16 साल का हो गया। तो फिर सेठानी ने सेठ से कहा, आप एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह करा दें और घर में बहू ले आएं। अब सेठ ने बोला, अरे जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं, उसके लिए बहू कैसे लाऊं। तब सेठानी बोली, आप लड़की को तो देखें, वह भी आ जाएगा। सेठ के पास काफी धन था। सेठ ने कुछ आटा लिया और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाली और लड़की देखने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने देखा, बहुत सी लड़कियां खेल रही हैं। सभी लड़कियां अपना अपना घर तोड़ने लगी, पर एक ने नहीं तोड़ा और बोली, मुझे तो रहने को चाहिएगा। सेठ को वही लड़की अच्छी लगी और उसके पीछे पीछे हो लिया। जब लड़की अपने घर गई तो वह सेठ उनके पास जाकर बोला, मैं गांव का सेठ हूँ, रात हो गई है, क्या मैं ठहर सकता हूँ, और मेरे पास ये आटा है, क्या आप इसकी रोटी बना दोगे। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। उसने रोटी बनाने के लिए आटा छाना तो उसमें से सोने की असरफी निकली। तभी उसके माता पिता ने सेठ से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। सेठ ने बता दिया, लड़के की शादी करने जा रहा हूँ,
और लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की के माता पिता बोले, अगर आपको हमारी लड़की पसंद हो तो इससे शादी करा दें। सेठ को बात पसंद आ गई और उसने कहा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर आप राजी हो तो इस कटार से शादी कराकर मैं इसे ले जाऊं। उसके माता पिता ने शादी करा दी। सेठ विदा करके लड़की को घर ले आया। सेठ सेठानी जी अब नित्य प्रति पीपल सींचने जाते तो बहू घर का सारा काम करती और उनकी सेवा भी करती। ऐसे ही 1 साल हो गया। अब पड़ोसियों ने उस बहू को देखा और पूछा, तू किसकी बहू है? इनके तो कोई बेटा ही नहीं, तुझे तो ऐसे ही ले आए। वो बोली, नहीं, वे काशी पढ़ने गया है। पड़ोसियों ने कहा, क्या तुमने कभी अपना पति देखा है? जब सास ससुर घर आए, बहू ने उन्हें सारी बात बताई। तब सेठानी ने कहा, तेरा पति जल्दी ही आएगा, तू पड़ोसियों से कम बात किया कर। और जाते समय अगले दिन 7 कमरों की चाबी बहू को दी और सोचा इसका मन लगा रहेगा। उनके जाने के बाद बहू ने 7 कमरे खोल के देखा। पहले में बहुत सारे कपड़े, दूसरे में बहुत सारे गहने, तीसरे में कई तरह की मिठाइयाँ, चौथे में कई तरह के अनाज और 5वें और 6ठे में हीरे जवाहरात थे। अब बहू सारा दिन नए नए कपड़े पहनती, गहने पहनती, इसी तरह उसका दिन बीतता रहा और अपने सास ससुर के आने से पहले वो सारे कमरे बंद कर देती। अब बहू खुश रहने लगी, पर कुछ दिनों बाद वह जल्दी ही इन सब से ऊब गई। अब उसने 7वां कमरा खोल के देखा तो उसमें एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उसमें से एक लड़का निकला। उसने पूछा, आप कौन हैं? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। बहू ने कहा, आप तो काशी पढ़ने गए थे। लड़के ने कहा, मैं अभी अभी आया हूँ, पर तुम माँ से कुछ मत कहना। बहू ने लड़के को नहीं देखा था तो उसने उसे अपना पति मान लिया। अब वो दोनों रोज बातें करते। रोज सास ससुर के जाने के बाद बहू उसी कमरे में आ जाती और अपने पति के साथ बहुत समय बिताती। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई तो सेठ ने सेठानी से कहा, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तब सेठानी ने बहू से पूछा, यह किसका बच्चा है? बहू ने सारी बात बता दी तो सास ने कहा, अब तक तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तो बहू ने कहा, आपके बेटे ने ही मना किया था। अब सास ने कहा कि कल उससे कहना कि मुझे 7वीं की चूड़ी पहनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बहू ने ऐसा ही किया। लड़के ने कहा, ठीक है। तभी 7वें दिन कार्यक्रम रखा गया। सभी गांव वाले उनके घर आ गए और बातें करने लगे, कहाँ है इनका बेटा? हमने तो आज तक उसे देखा ही नहीं। तभी 18 साल का एक लड़का आया और आकर बहू के पास बैठ गया। सबने उसे देखा और कहा, इतना सुंदर है, तभी सेठानी ने इसे अब तक छुपाकर रखा है। कार्यक्रम के बाद लड़का फिर जाने लगा तो बहू उसके पीछे पीछे हो ली। जब लड़का अंदर जाकर सांप की केचली पहनने लगा तो बहू ने उसे जला दी। अब लड़के के शरीर में जलन होने लगी तो बहू ने उसके ऊपर दूध डालकर आग बुझा दी। अब सब सही हो गया और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। हे पीपल देवता, जिस तरह आपने सेठ सेठानी को उस लड़की के भाग्य से लड़का दिया, तो ऐसे ही सेठ सेठानी पर आपने कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी पढ़ने वाले और सुनने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई पीपल देवता की कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली से। धन्यवाद।